द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गजा और फिलिस्तीन की जंग तो थम नहीं रही है, लेकिन गजा में हमास के लड़ाकों ने इजरायली फौज की ऐसी खबर ले ली है, ऐसी दुर्गति इजरायली फौज की हो गई है कि अब ये सब सैनिक जंग का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। गजा के हाथों मरने से बढ़िया सोच रहे हैं कि क्यों ना हम जंग से ही भाग जाएं। कुछ तो ऐसे भी इजरायली सैनिक अब सामने आ रहे हैं जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं इस कारण से क्योंकि वो गजा में जाकर युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, युद्ध लड़ने से ही मना कर दे रहे हैं। जरा समझना पड़ेगा कि यह नौबत क्यों आई है, क्योंकि जब तक ये लोग हवाई हमले कर रहे थे तब तक लग रहा था कि इजराइल तो शेर है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के लड़ाकों से भिड़ने के लिए जैसे ही ये पहुंचे, इनकी हालत खराब हो गई। अब इनका वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगा है। या तो ऐसे इजरायली सैनिक मानसिक संतुलन खो बैठे हैं या फिर जंग का मैदान छोड़कर भागते हैं, और उससे बड़ी बात जंग लड़ने से ही मना कर रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर इस वीडियो को, इसमें आपको एक इजरायली सैनिक गिरफ्तार होता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि इसने गजा में जंग लड़ने से मना किया है। तो देख लिया आपने, यहां देखिए गुलाम नबी मदनी ने इस वीडियो को शेयर किया है और इसमें लिखा भी गया है उर्दू में, जिसे ट्रांसलेट करते हैं तो मतलब है, जेविश सोल्जर्स स्टार्टेड फ्लाइंग फ्रॉम द फियर ऑफ हेल एट द हैंड्स ऑफ द गजा मुजाहिदीन। A Jewish soldier was arrested for refusing to go to war in Gaza। कहना यह है कि जो यहूदी सैनिक हैं, इजरायली सैनिक हैं, वो वहां से भाग रहे हैं इस डर से कि गजा में अगर हमास के लड़ाकों के हाथों पकड़े गए तो उन्हें एकदम नर्क का दरवाजा दिखाया जाएगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने कहर बरपाया निर्दोषों पर, मासूमों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, तो उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। अब ये हिसाब वहां चलने लगा है। जैसे जैसे गजा में इजरायली सैनिक शिकंजे में आ रहे हैं, उनकी अच्छे से खबर ली जा रही है। जो किसी तरह जान बचाकर भाग रहे हैं या फिर अपाहिज हो जा रहे हैं, भयंकर रूप से घायल हो जा रहे हैं, उन्हें अब दोबारा हिम्मत नहीं हो रही कि वो यह सोच लें कि गजा में जंग कर लें। उन्हें अपनी सरकार गलत नजर आने लगी है, अपने अफसरों पर गुस्सा निकालने लगे हैं, मानसिक विक्षिप्तता के शिकार होते जा रहे हैं, अपने ही परिवार के लोगों पर आक्रमण करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति गजा में हमास का लड़ाका ही है, जिसके चलते वो लोग मानसिक रूप से खुद को बीमार भी बताने लगे हैं। इस वीडियो ने साफ कर दिया है कि कैसे अब इजरायली सैनिक कह रहा है कि बस बहुत हो गया, हम जंग नहीं लड़ना चाहते। कैसे लड़ेंगे? क्योंकि देखिए, हमने बार बार कहा है कि गजा में हमास के लड़ाकों की ताकत ही यही है कि वो जमीन पर युद्ध करने के मामले में रणनीति बनाने में माहिर हैं। उनके चाहे फिर गोरिल्ला तकनीक हो या फिर युद्ध लड़ने की और हथियार खुद से बना लेने की एक खासियत हो, क्षमता हो, जिसके चलते वो अच्छे से ट्रैप कर पाते हैं इजरायली सैनिकों को। जैसे ही वो उनके रडार में आते हैं, फिर चाहे उनका तोप हो, टैंक हो या फिर इजरायली सैनिक का सैन्य वाहन हो, सबको एक झटके में उड़ा डालते हैं। इसके कई वीडियोज हमने दिखाए हैं कि कितने टैंक इजरायली सैनिकों के तबाह हुए, कितने इजरायली सैनिकों को मार गिराया गया। वो इसलिए हुआ है क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन पर इतना आसान नहीं है कि आप हवा में कोई बम गिरा देंगे और ग्राउंड से हमास के लड़ाके खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे। लेकिन इजरायली सैनिकों ने जो कत्लेआम गजा में मचाया, उसके बाद उनका यह हश्र होना तो तय था। जो भी इस वीडियो में देख रहे हैं ना आप, ये लोग डर रहे हैं। एक और वीडियो हमने आपको एक रिपोर्ट में दिखाई है, वो यहां भी हम चर्चा करते हैं। मिश्रा अमरेश ने शेयर किया था कि कैसे एक इजरायली सैनिक है जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। हमास की ऐसी मार पड़ी है कि वो यहूदियों के चीखने चिल्लाने की आवाज अपने कानों में गूंजता हुआ सुनाई पड़ता है उसे, और फिर वो चीखता है, खुद परेशान, बेबस और मानसिक रूप से बीमार नजर आने लगता है। उनकी ऐसी हालत हो गई है। जरा इस वीडियो को भी देखिए कि क्या हुआ उसके साथ।
देखा आपने, इस वीडियो को शेयर करते हुए मिश्रा अमरेश ने ट्वीट में भी लिखा, इजरायली सैनिकों की गजा में हमास की मार से निकली इस तरह की चीखें को सुनकर एक इजरायली कमांडर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। तुमने औरतों और बच्चों को हजारों की संख्या में मारा है, दर्द से चीखना तो तुम्हें पड़ेगा और मानसिक संतुलन भी खोना पड़ेगा। मिश्रा अमरेश ने लिखा है कि जो आपने कुकृत्य किए हैं उसकी सजा तो मिलनी तय थी, अब इस रूप में ही मिलेगी, क्योंकि इजरायली सैनिकों ने युद्ध नियमों की धज्जियां उड़ाकर गजा पट्टी में 21,000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें हमास के लड़ाकों के शहीद होने की संख्या बेहद कम है, लेकिन हत्याएं खूब की गई, बच्चों को नहीं छोड़ा गया। जरा सोचिए कि कौन फौजी ऐसा होगा जो युद्ध नियमों के खिलाफ जाकर जंग को आगे बढ़ाएगा। ये सब नेतन्याहू की जिद के चलते हुआ और इसके चलते अब इजरायलियों की बारी आई है तो इजरायली अपने आप से ही अब घबराने लगे। अपनी परछाई देखकर ही उन्हें डर लगने लगा है कि उनके साथ अगले पल क्या होने वाला है। गजा में कोई अब युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। हालांकि युद्ध विराम के तमाम प्रयास फेल हुए जा रहे हैं, इसके पीछे भी इजरायली जिम्मेदार हैं, क्योंकि नेतन्याहू के इशारे पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के इलाके में यानी लेबनान के बेरूत में जाकर हमास के पॉलिटिकल विंग के डिप्टी हेड की हत्या कर डाली, जिसके चलते एक बार फिर से हिजबुल्लाह समेत हमास ने संयुक्त रूप से यह ऐलान किया कि इसकी सजा तो इजरायलियों को मिलेगी। अब जैसे ही इजरायली सैनिक उनके हत्थे चढ़ते हैं, उनका डर, उनका चीखना चिल्लाना सब दुनिया के सामने आ जाता है कि वो कह रहे हैं कि हमें बख्श दो, हमसे गलती हो गई। अब उन्हें सपने में वही लोग डराते हैं, हॉन्ट करते हैं कि भाई तुमने जो कत्लेआम मचाए हैं अब इसका मानसिक इफेक्ट देखो क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां इन लोगों की मंशा क्या थी। मंशा यह थी कि कैसे फिलिस्तीन से उन मुसलमानों को ही बाहर कर दे, फिलिस्तीनियों को ही बाहर का रास्ता दिखा दे, वहां यहूदी को बसा दे। इसके लिए इजरायली मंत्री ने बयान दिया तो दुनिया के कई देशों के कान खड़े हो गए और सबने प्रतिक्रिया दी। अमेरिका तक, जो इजराइल को आगे बढ़ाता रहता है, जाओ लड़ो, हथियार हम देंगे, अमेरिका भी अचानक से चौंक गया कि ये कर क्या रहा है इजराइल। नेतन्याहू को सीधा सबक, उनके मंत्रियों को सीधा सबक, गैर जिम्मेदाराना बयान देना बंद करें। फिलिस्तीनियों की भूमि है गजा और उसे कोई फिलिस्तीन से छीन नहीं सकता और फिलिस्तीनी नागरिक उसी मिट्टी पर, उसी धरती पर रहेंगे, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। फ्रांस ने भी कहा कि अगर इस तरीके से आप अनाप शनाप बयानबाजी करेंगे तो आपका साथ कोई नहीं देने जा रहा है, हम नहीं देंगे। यहां तक कहा गया फ्रांस के द्वारा कि आपने तो युद्ध नियमों का उल्लंघन किया, निर्दोषों को मारा, यह जंग नहीं है, यह युद्ध नहीं है, इसे आतंक फैलाना कहते हैं। फ्रांस ने यह भी कहा है कि फिलिस्तीन के भविष्य को तय करने का, गजा के नागरिकों के भविष्य को तय करने का कोई अधिकार इजराइल के पास नहीं है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा चाहता है वो तो अब पूरा होने से रहा। और गजा पट्टी में हमास के लड़ाके यही तो कह रहे हैं कि आपके बंधकों की रिहाई भी हम तभी करेंगे जब आप युद्ध विराम करेंगे और हमारी शर्त मानेंगे। दूसरी तरफ इजराइल में प्रेशर है नेतन्याहू पर, उनके ही लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे बंधकों को क्यों नहीं छुड़ाया और ये कत्लेआम मचाकर क्या मिला, इसका नुकसान है। और अब इजरायली सैनिक तो खुद ही युद्ध में जाने से मना कर रहे हैं। मतलब बात बहुत दूर तक चली गई है। नेतन्याहू कब समझेंगे, इसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।